हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो गुम है किसी के प्यार में के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। असल में शो गुम है किसी के प्यार में आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से भोसले इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस के बाहर सुरेखा यशवंतराव भोसले ईशा शांतनु भोसले से मिलते हुए नजर आई, जहां पर कि सुरेखा ने की थी ईशा की काफी ज्यादा इंसल्ट। इसी के साथ साथ सुरेखा ने सवी और सवी के टीम की ग्रेविटी को भी खराब कर दिया था, जिसके के बारे में पता है यशवंतराव भोसले को, और यशवंत ने इस बात का किया खुलासा। सुरेखा के सामने बताया उसे कि यहाँ पर उसने सीसीटीवी फुटेज को डिलीट किया है, जहां पर कि ये सब कुछ हुआ था रिकॉर्ड। लेकिन इसके बावजूद भी सवी और ईशान मिलकर के सुरेखा यशवंतराव भोसले को भेजने वाले हैं जेल, यानी कि अपकमिंग एपिसोड में सुरेखा आप सभी को जेल की सलाखों के पीछे देखने को मिलने वाली है। आखिरकार क्या कारण है कि ईशान और सवी सुरेखा को भेज देते हैं जेल? जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो गुम है किसी के प्यार में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो के हाल के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक भी होने वाला है बेहद दिलचस्प। असल में शो गुम है किसी के प्यार में आप सभी ने देखा होगा कि इस शो की शुरुआत आयशा सिंह, नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा ने की थी, जहां पर कि वो इस शो में सई, विराज और पाखी का किरदार निभाते हुए नजर आए थे। और अगर आज ऐश्वर्या शर्मा और नील भट्ट की बात की जाए तो दोनों बिग बॉस के घर में देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि दोनों की काफी समय पहले शादी हो चुकी थी। अगर आयशा सिंह की बात करें तो सोशल मीडिया पर खबरें ये हैं कि आयशा सिंह अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, लेकिन अब तक यहाँ पर नहीं बताया गया है कि वो कौन से प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक काफ़ी इंटरेस्टिंग इस वजह से होने वाला है क्योंकि सुरेखा ने काफ़ी सारी साजिशों को अंजाम दिया है, जहां पर कि सुरेखा ने ईशान की आई, ईशा भोसले की तो इंसल्ट की ही, लेकिन यहाँ पर साथ ही साथ सुरेखा ने सवी और सवी की टीम की मेहनत पर भी पानी फेर दिया, जहां पर कि सुरेखा ने सवी की टीम की बनाई हुई ग्रेविटी को खराब कर दिया। और ऐसे में जब ये सच यशवंत के सामने आया तो यशवंत ने उन सीसीटीवी फुटेज को डिलीट की, जहां पर कि सुरेखा के खिलाफ ये सबूत मिल सकते थे। अब ऐसे में शांतनु को जहां ईशा ने बताया कि आखिरकार वो क्यों नहीं आई थी भोसले इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस के इस फेस्ट में, तो वहीं शांतनु ने ईशान को बताया कि आखिरकार भोसले इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस के गेट के बाहर क्या कुछ हुआ ईशा शांतनु भोसले के साथ, जिसे सुनने के बाद ईशान के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक बार को तो ईशान शांतनु पर यकीन करने को राजी ही नहीं थे, लेकिन यहाँ पर ईशा को कहीं ना कहीं याद किया जब ईशान ने, तो शांतनु की बातों पर हुआ ईशान को यकीन। और जब चला सवी को इस बात का पता तो सवी तो अपनी मैम की फेवरेट स्टूडेंट है, और यहाँ पर ईशा के साथ कुछ भी गलत हो, कोई भी ईशा की इंसल्ट करे, सवी से ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। जहां पर कि सवी तो ईशान के पास पहुंच गए और ईशान से कहते हुए नजर आए कि क्या ईशान देंगे सवी का साथ, क्या ईशान अपने ही यहाँ पर अक्का साहिब के खिलाफ सवी का साथ देंगे, क्या
उन्हें सबक सिखाने के लिए ईशान सवी के साथ मिलकर उन्हें जेल भिजवाएंगे। अब ऐसे में ईशान कहीं ना कहीं सुरेखा की कई सारी गलतियों को माफ करने के बाद फाइनली ये फैसला लेते हुए नजर आता है कि इस बार तो ईशान देगा सवी का साथ और ईशान सुरेखा को सबक सिखाने के लिए जेल की सलाखों के पीछे भी भेजेगा। अब ऐसे में यहाँ पर जब ईशान का ये फैसला यहाँ पर आता है यशवंत और सुरेखा के सामने तो उड़ जाते हैं उनके होश की, जो ईशान ये कहते हुए नज़र आता था कि अगर भगवान भी आकर सुरेखा के खिलाफ कुछ भी बताएगा ईशान को वो गलत होगा अगर, तो वो ईशान यहाँ पर भगवान की बातों पर भी यकीन नहीं करेंगे। लेकिन आज उसी ईशान ने यहाँ पर सवी का साथ देकर सुरेखा को जेल भिजवाया। अब ऐसे में आप सभी को बता दें कि जहां सुरेखा ने सवी और ईशा को यहाँ पर अपने लिए और ईशान के लिए खतरा समझ लिया था, तो सुरेखा शांतनु के जो बड़े भाई है यशवंत राव भोसले उनकी बातों से अग्री कर ये कहते हुए नजर आती है कि जेल की सलाखों के पीछे काफ़ी ज़्यादा सोचा सुरेखा ने। यहाँ पर जिस तरीके से यशवंत भोसले इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस में ही सुरेखा को ये बताते हुए नजर आ रहे थे कि ईशान की शादी रीवा से हो जानी चाहिए, तो यहाँ पर सच में ईशान की शादी रीवा से हो जानी चाहिए, क्योंकि अगर ईशान और रीवा की शादी हो गई तो रीवा यहाँ पर सभी को ईशान के आसपास भी भटकने नहीं देगी। लेकिन एक यहाँ पर नुकसान ज़रूर हो सकता है कि रीवा ईशान और ईशान की आई ईशा को मिलवाने की कोशिश करे। बस यहाँ पर देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या रीवा और ईशान की शादी होगी या फिर सवी और ईशान की। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो गुम है किसी के प्यार में यहाँ पर साफ तौर पर ये देखने को मिला कि किस तरीके से यहाँ पर सुरेखा काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आती है जब सवी को चोट लग जाती है। ऐसे में यहाँ पर ईशान कहीं ना कहीं सुरेखा को नोटिस करते हुए तो नज़र आता है, लेकिन यहाँ पर शांतनु भोसले असल में ये बताते हुए नज़र आते हैं ईशान भोसले को कि असल में यहाँ पर सुरेखा ने कितनी ज़्यादा इंसल्ट की है यहाँ पर ईशान की आई ईशा शांतनु भोसले की। अब ऐसे में अपनी माम की बेइज्जती तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती है सवी विराट चौहान, जहाँ पर कि वो यहाँ पर ईशान भोसले को भी मनाती है। उसका यहाँ पर यही मोटिव होता है कि किसी भी तरीके से सुरेखा से इस बात का लिया जाए बदला, और वो दोनों के दोनों मिल करके सुरेखा के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने लग जाते हैं, जिसके बाद की दोनों भिजवाते हैं सुरेखा को जेल में। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर सुरेखा को यशवंत राव भोसले जेल से बाहर निकलवा लेंगे, और अगर निकलवा देंगे तो ईशान के साथ किस तरीके की बॉन्डिंग देखने को मिल सकती है यशवंत सुरेखा के साथ? आप अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ को।